गंगा। मैं तो सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है, लेकिन आज अपने आंखों से देखा गंगा का रूप एकदम कमल में खिल। ईश्वर ने अपने हाथों से संवारा है। क्या बात है जमादार साहब। हर शब्द उल्टा बोलता है साला। अरे जमादार नहीं, जमींदार। यार कलीम, हाँ मालिक। जब से मैंने गंगा को देखा है ना जाने मेरे दिल में जैसे हेलो, ये आगे हमारे राम कलप भाई साहब, कंपनी मालिक इसी गांव के रहने वाले हैं। ये उनकी तरफ से ये 10 रुपया दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया, लिखा नहीं जाएगा। दिल में यही हरता है, अगर मैं दिल जानी को पाऊं। अरे गंगा, अगर गंगा तुझे अपने प्रेम जाल में ना फंसाया तो मेरा नाम ठाकुर दुर्जन सिंह नहीं। दिल में यही हरता है, अगर मैं दिल जानी को पाऊं। और खिले वही तकदीर हमारी, और मन ही मन 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 मेरी जान गंगा, कसम परमिट की, अगर तुझे अपने प्रेम जाल में ना फंसाया ना तो मेरा ठाकुर दुर्जन सिंह नाम नहीं। चल हम अपने पिताजी से झूठ। चलो चलो आप चलो अपने पपीता से बात करो। चले उल्टा बोलता है और पपीता नहीं, पिताजी से। कौन बता लो मेरी गोली मार दूंगा प्रधान जी को। चलो हम कहाँ है बोल? गोली यहीं वाली है। कलीम चलो पिताजी से
उसके बाद गंगा। कहाँ चल रहे हो? कहाँ बैठाओ आप? गंगा। चलो आप लोग चलो नंगा। चल 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 चल, हम सोचते हैं कि कितनी जल्दी गंगा से मेरी अगली मुलाकात हो। आओ सब गुलाम करा ए कलीम, कजरा मोहब्बत, मेरी जान गंगा, कजरा मोहब्बत वाला आंखों में से डाला, कजरे ले ली मेरी जान, हाय रे तेरी। कजरा मोहब्बत वाला आंखों में से डाला, कजरों ने ले ली मेरी जान। आई हो कहाँ से गोरी, आंखों में प्यार ले। दिल्ली शहर का पूरा मीना बाजार लेके झुमका बरेली वाला खाना में डाला, झुमके ले ली मेरी जान। राम कुमार, अभी तक हमारा बेटा दुर्जन वापस नहीं आया। यही तो हम भी सोच रहे हैं। और उसके आने का इंतजार किया जाए। अभी दुर्जन सिंह भैया नहीं आए। इंतजार क्या कहा तूने? पिताजी ड्यूटी से लगा। ओ नो आज चुप 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 चुप। दुर्जन, ये बताओ, का नंदवा ने हमें पैसे दिए? नहीं नहीं पिताजी, नंदू तत्काल हवेली आ रहा है। आ रहा है, आने दो। क्या करूं, मैं बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूं। ऐसी मुसीबत है कि मैं आपका कर्जा नहीं दे सका। सरकार, मैं आपका कर्जा जरूर चुकाऊंगा। चलो, हम तो सोचे कि नंदू आ रहा है, हमें पैसे देगा। अरे ठाकुर साहब, हम कहां से पैसा दे, हमारे पास है नहीं। जब तेरे पास पैसे नहीं है तो एक बात बता रे नंदवा, तेरे पास पैसे नहीं है तो हमारे खेतों में काम करने के लिए कहा नहीं आता है? ठाकुर साहब, गुस्ताखी माफ हो। हमारा 8 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। हम 2 रुपया का दवा खा के गुजारा करते हैं। ठाकुर साहब, काफी हम चले फिरे के बहुत मोहताज ही। हाथ पाँव में बहुत दर्द होता है, बुखार चढ़ा रहा था। हम कैसे खेतों में काम करने आए, बताओ। यानी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो ये बताओ नंदू,
हवेली का रास्ता भूल गए थे? नहीं ठाकुर साहब, अरे हमारी हवेली आते नहीं आ सकते थे तो संदेशा भिजवा देता, मैं तुझे पैसा देता, तेरा इलाज होता, उसके बाद हमारे खेतों में काम करने के लिए आता। ठाकुर साहब हम तो चलने फिरने में बहुत असमर्थ। है ना, गलती है ना तेरी? हाँ गलती है बाबू साहब, गलती है। गलती है? हाँ गलती है। अगर तू अपनी गलती को मानता है जा, हम तेरी इस गलती को माफ करता हूँ। याद रहे दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। ऐसी गलती न हो दोबारा। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। ठाकुर साहब गुस्ताखी माफ हो, वैसे तो कहने में हमें बहुत डर लग रही है, लेकिन बिना कहे रहा भी नहीं जाएगा। का कर हमारी फरियाद तो सुनो। भी कुछ बाकी है, बोलो। ठाकुर साहब मुझ पर दया कीजिए, जिगर पे छा गया, और मेरी बातों पे थोड़ा रहम कीजिए, मेरी बातों पे थोड़ा रहम अरे साला, हम तो इस पर दया करें, 1000 रुपए दे दे क्या? ठाकुर साहब बच्चों को पढ़ाना है। साला पुराना पैसा आज तक नहीं चुकाया, अरे पैसा देना तो दूर, साले सूरत तक नहीं दिखाया, ऊपर से काम करने के लिए भी नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक जाएगी। आज हमने अपने बेटे को तुझे बुलाने के लिए भेजा, बुलाने पर आया, उसके बाद साला पैसे मांग रहा है। नंदवा ये बता, का हमारी हवेली में पैसे छापने की मशीन है? तो का हमारे यहाँ पैसों की खेती होती है? अरे आप मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा ठाकुर साहब? हमारे यहाँ पैसों का पेड़ लगा हुआ है। ठाकुर साहब हम पर दया तो कीजिए, बच्चों पढ़ नहीं पाएंगे। नंदवा अरे पहले भी पैसा मुझसे है तू ले गया, पहले भी पैसा मुझसे है तू ले गया, अरे एक पैसा अभी तक नहीं दे गया।
अपनी मनहूस सूरत दोबारा हमारी नजरों के सामने मत लाना। बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया था। आपके दरबार से मैं खाली नहीं जाऊंगा। मैं कहता हूं निकल जाओ नंदू, वरना कसम खुले आसमान की तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठहरो ठहरो, पापा क्या है दुर्जन? कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटे? बोलो। बात कहने पर मेरे पिताजी करे दुर्जनवा, नंदू काका के बुखार। तेरा दिमाग सही है? अरे तू ठाकुर का लौंडा है, इन सूदों की तरफदारी कब से करने लगा बे? गंगा तेरे कहने से मैं इसको रुपया दे दूं? अरे दुर्जन, तुम इन सूदों के बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। आज ये पैसा ले जाएगा, कल से हमारी हवेली का रास्ता तक भूल जाएगा। अरे पापा, हम मानते हैं नंदू काका इस समय लाचार हैं। इन्हें पैसों की जरूरत है, इन्हें बच्चों की फीस जमा करना है। 12 मास हमारे खेतों में काम करते रहते हैं नंदू काका, और फिर पापा पैसा देना आपका काम, वसूल करना तब आज हमें पता चला कि हमारा बेटा दुर्जन आज समझदार हो गया है। कहावत वालों ने सही कहा है कि जब बेटा हो जाए आप बराबर, उसे समझो बाप बराबर। तो अब तुम हमारे बाप हो गए हो। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। नंदू काका अपने खेतों में काम करते हैं, इन्हें पैसा कौन दूसरा हाँ, समझ रहा हूँ दुर्जन दाल में कुछ काला है। ठीक है दुर्जन, तुम इस रतनगढ़ का इकलौता चिराग हो, और हम ये राज रियासत धन दौलत जो कुछ भी है तेरे लिए बनाकर रखा हो। और हाँ, इसलिए मैं तेरी बातों से सहमत हूँ, और तेरे कहने से बेटा मैं लाचार हूँ। हाँ पापा, मैं तेरे कहने से तो पैसे देने के लिए तैयार हो, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त? शर्त ये है, अगर 1 महीने में ये वह पैसा वापस कर जाएंगे तो हम उसका ब्याज नहीं लूंगा, और यदि दूसरा महीना लग गया पैसे वापस ना कर सका तो 1000 का 2000 हो जाएगा, अगर तीसरा लगा तो 2 का 4000 हो जाएगा। इसी तरह से हमारी रकम बढ़ती जाएगी। समझा दो इसे। हे पापा, इधर आओ साले गांडू। हमारे ठाकुर और ब्राह्मण में चक्र
चक्रवृद्धि ब्याज चलती है। पापा एक बात बताओ, तू किसकी औलाद है? मैं तो अपने पापा की औलाद हूँ। और तेरा बाप गांडू है? ना ना तो गरम हो जाते हो, तुम नहीं जानते हो। तेरी माँ भी गर्म होती थी। नहीं नहीं, हम जमींदारों की एक चाल ही अलग होती है। हाथ कहाँ रखा है बेटे? अपने पापा के सीने पर। अरे साला तेरा बाप कोई लमरिया है? पापा चुपके चुपके। साला इतना बड़ा ठाकुर का लौंडा बात करने की तमीज नहीं साले को। हम जमींदारों की दिमाग और बुद्धि इन शूद्रों के लिए अलग ही चलती रहती है। पापा पहले तो इसको पैसा दो, उसके बाद में हम शर्त समझा दिया ना? राम कुमार रजिस्टर राजा अलमारी से। नंदू काका, अरे काहे को घबराते हो यार? राम 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 क्यों रो रहे हो नंदू काका? ये आंखों में आंसू अच्छी नहीं लगती। दुर्जन, ठहरो, बोलने का मौका नहीं दोगे? क्या बोल रहा है? काका देखो, 1 महीने के अंदर आप पैसा वापस कर दिए। ब्याज नहीं पड़ेगा। ब्याज एक पैसा हम बाप पूछ ले तो कोढ़ी हो जाए। क्या समझा रहा है? नहीं नहीं पापा, 1 महीने के अंदर अगर ये हमारा मूलधन वापस कर देते हैं तो हम लोग ब्याज ब्याज ले तब ना, वो भी 1 महीने तक। अंदर। हाँ काका 1 महीने से कहीं 2 महीना बीत गया ना। वो पुरानी कहावत तो सुने ही होंगे आप, तो हमारे बुजुर्ग लोग लम्बादार के हाथ से 100 रुपए लेके आते थे, अगले महीने में 200, तीसरी महीने में 300। चक्रवृद्धि ब्याज चलेगी चाचा? ठीक है, सब मंजूर है? ठीक है बाबू साहब, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काका जी से हमें कुछ भी करना पड़ेगा। हम करें। काका 1 महीने में ब्याज नहीं लगेगी, जल्दी से वापस कर देना। ठाकुर साहब, आज आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। नंबर हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जा जा, ठीक है। दुर्जन, राम राम नंदू काका। दुर्जन इधर आ। ऐसे भेज रहा, पैसा नहीं देगा कारे? दुर्जन जा खजाने से कोषाध्यक्ष लेकर के चलो। हम नंदू काका को 1000 रुपए देते हैं। पापा नमस्ते। राम कुमार, एक बात समझ में आ गई, ये हमारा लौंडा है, लेकिन समझ तो हमने ये बात आ गई कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं।
पिताजी आओ बेटी अंजू, तुम्हारे पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? इजाजत हो तो। बात क्या है बोलो। आप तशरीफ रखिए। सुनो मेरे पिता, और मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। और पिता आपसे और पिता आपसे जो है हमारी, पिता आपसे जो है हमारी। ये आगे हमारे तिवारी भैया वरवा के रहने वाले हैं, तुम्हारा चाहे वाले संतरम भैया। ओ ढोलिया, ये 5-10 रुपया दे रहे हैं। अरे दोनों भाई एक ये दोनों भाई इकट्ठे पैदा भे, ये 10-10 रुपया सोची और दे रहे हैं। ये 10 रुपया दे रहे हैं पार्टी तरफ से लाख शुक्रिया। और पिताजी 500 रुपया मुझे दे दीजिए। 500 रुपया मुझे दे दीजिए। यही आपसे यही आपसे यही आपसे रोज है हमारी। यही ये आगे हमारे तिवारी भैया वरवा के रहने वाले हैं। 20 तुम्हारे लिए, 20 उनके लिए, 20 उनके लिए। ये 60 रुपया दे रहे हैं पार्टी तरफ से लाख शुक्रिया। राम कुमार बाबू, ये किसकी हवेली? मालिक का हवेली है। किसकी हवेली है? और ये बताओ कि हमारी हवेली में कोई भीख मांगता है करे? तबे बाहर से पैसा ला करके हमारी हवेली में कहा जमा। जब तक मैं हवेली पर उपस्थित हूँ, याद रखो हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कोई भी पैसा नहीं देगा, और जो पैसा लेकर आया ना साला, तो याद रखो कसम खुले आसमान की, नंगा करके चौराहे पर दौड़ा कर पिछवाड़े पे गोली मारूंगा। तिवारी भैया खुशा जो 4-5 थे। फिर उनसे बात कर।